अब बात करते हैं प्रागपुरा में रेप पीड़िता पर हमले से जुड़े हुए मामले को लेकर। पुलिस ने हमलावरों का जुलूस निकाला है। डीवाईएसपी रोहित सांखला की मौजूदगी में जुलूस निकाला गया है। मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव एसएमएस अस्पताल में भर्ती है और आरोपियों ने रेप पीड़िता और उसके भाई पर किया था हमला। तो तस्वीरें प्रागपुरा कोटपुतली की, जहां पर रेप के मुख्य आरोपियों का यहां पर जुलूस निकाला गया है। पुलिस की देखरेख में ये जुलूस निकाला गया। बाजार के बीचों बीच ये इन आरोपियों का जुलूस यहां निकाला गया है। आपको बता दें कि इन आरोपियों ने रेप पीड़िता और उसके भाई के ऊपर हमला किया था, जहां उस युवती को गोली मारी गई। गोली के साथ फरसे से वार किए गए, आधे दर्जन से भी ज्यादा वार किए गए और उसका भाई भी घायल हो गया। वहीं एक आरोपी ट्रेन के नीचे आत्महत्या करने का जिसने प्रयास किया था, और राजेंद्र यादव जिसका एसएमएस अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है, उसका एक दायां पैर कट चुका है और बाएं पैर में भी घाव है। फिलहाल हमारे संवाददाता गिरिराज का रुख करेंगे हम, जो कि हमारे साथ में जुड़ गए हैं कोटपुतली से। गिरिराज, रेप पीड़िता के जो आरोपी है इनका जुलूस निकाला गया है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। पुलिस के जाब्ते के बीच भरे बाजार ये जुलूस निकाला गया है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आम जन में देखने को मिली? जी राखी, मैं बताना चाहूंगा कि जो रेप पीड़िता महिला थी, इसमें हमलावरों ने जो हमला किया था, आज इनको पावटा के बाजार में इनका जुलूस निकाला है। लोगों में ये साबित कर दिया है कि जिस तरीके से जो अत्याचार करते हैं, जो इन्होंने जघन्य अपराध किया है, उसके लोगों में अपराध की किस तरीके से जो सजा होती है वो यहाँ आज देखने को नजर आया है। लोगों में काफी डर का माहौल भी है कि अगर गलत काम है तो गलत काम का जो नतीजा है वो गलत है। जी राखी। बिल्कुल गिरिराज, जिस तरह से ये जुलूस निकाला गया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन आरोपियों के सर मूंड दिए गए हैं। हालांकि इनके पैर में चोट भी है, लेकिन बीच बाजार ये जुलूस निकाला गया है, तो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है कि पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। जो भी यहाँ पर जघन्य से जघन्य अपराध हो रहे हैं, उन अपराधियों का जुलूस निकाल करके लोगों में संदेश दिया है कि पुलिस आप तक हर वक्त आपके घर सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। जी बिल्कुल सही कहा राखी आपने कि जिस तरीके से अपराधियों में डर नाम की कोई चीज नहीं रही है, उसी को लेकर आज इन अपराधियों का जिस तरीके से जुलूस निकाला गया है, उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों में किस तरीके का जो डर है और हकीकत में होना भी चाहिए। राखी, जिस तरीके से एक महिला जो अपने भाई के साथ घर लौट रही थी, उसे बीच रास्ते में गंडासे से उसे 15 बार घाव किया है और उसकी हालत इतनी गंभीर कर दी। हालांकि उसे चोट भी, एक गोली भी लगी है, उसके बावजूद भी अपराधियों को इतनी भी दया धर्म नहीं हुआ कि इस महिला को हम इतना क्यों अत्याचार कर रहे हैं, क्यों इतना इसे मार रहे हैं। जी गिरिराज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस वक्त ये जुलूस निकाला गया था और कितनी दूरी के लिए ये जुलूस निकाला गया था, और जब ये जुलूस निकाला तो वहां पर जो आसपास जो लोग थे, क्योंकि देखिए बाजार में बुजुर्ग भी होंगे, युवा भी होंगे और बच्चे भी होंगे और महिलाएं भी होंगी, तो उनकी तरफ से किसी तरह का कोई आक्रोश तो नहीं देखने को मिला? जी बिल्कुल, कोई आक्रोश देखने को नजर नहीं आ रहा है। बाकी लोगों में तो इस तरीके के जो पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, उससे लोग खुश नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लोगों जो अपराधी है उनका इस तरीके से जुलूस निकालने पर पुलिस को कहीं ना कहीं शाबाशियां भी मिल रही हैं। हालांकि पुलिस की उस टाइम पे कुछ लापरवाही देखने को नजर आई थी कि थाने के कुछ ही दूरी पर इस महिला से जो अत्याचार हुआ था, जिस तरीके से हमला हुआ था, उसको लेकर, लेकिन आज की जो पुलिस की जो कार्यशैली है उसको देखकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी राखी। जी बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पर कोई चूक रह गई थी तो उस चूक की जो खानापूर्ति है वो यहाँ पर की गई है। आरोपियों में भी यहाँ पर शर्म महसूस हुई होगी जिस तरीके से जुलूस निकाला, और लोगों के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि गलती जब करते हैं तो गलती का जो खामियाजा है वो भी गलत ही होता है। जी राखी, बिल्कुल सही है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आज ये जो पहल हुई है इन अपराधियों के प्रति, तो जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं
उनको भी इसको देखकर सबक मिलेगा। राखी, बताना चाहूंगा कि इस तरीके के जो एक महिला थी उसके ऊपर इतना बड़ा हमला किया गया, उसको लेकर अगर इस तरह की अगर पुलिस की पहल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। उसी को लेकर आज जिस तरीके से जो पुलिस ने जो कार्यशैली की है, इनको शर्मसार किया है, बड़े बाजार में इनको पैदल घुमाया है और लोगों का वो जो हुजूम है देख के जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं सबक मिला है कि अगर हम इस तरह का कोई अपराध करते हैं तो हमारे साथ भी इसी तरह का जो अपराधियों का जो जुलूस निकाला गया है सेम इसी तरीके से हमारे साथ भी हो सकता है। जी राखी। बिल्कुल, अब लोगों में पुलिस पर विश्वास भी दोबारा कायम हुआ ही होगा। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें प्रागपुरा की है, कोटपुतली की ये तस्वीरें हैं।